Students, today we'll discuss the next topic of chapter electrochemistry, and the topic is standard cell potential, that is E naught cell, or standard electromotive force of a cell, that is standard EMF. So what is the meaning of this? Just try to understand. In my last lecture we have done an electrochemical cell. All of you know this is an electrochemical cell, and beta this cell contains two electrodes. One is said to be the anode and another one, this is said to be the cathode. क्लियर? यहाँ पे जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, कॉपर कैसे काम कर रहा है? कैथोड की तरह. तो ये जो दो आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, व्हाट विल आई से? इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, कि जो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसका डिफरेंस कब? रिमेंबर, व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज. जब हमारा सेल यूज में नहीं है. तो नॉर्मली आई विल से सिंपली अगर इसको लर्न करना है तो इट इज अ वेरी इजी टर्म कि यू आर हैविंग द टू इलेक्ट्रोड, वन इज एनोड वन इज कैथोड, दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और ई नॉट सेल. और यहां पर जो वोल्ट मीटर में बेटा वैल्यू आएगी, जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो वैल्यू यहां पर आएगी, ये वैल्यू क्लियरली दिस इज ऑफ ई नॉट सेल, दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ. सो ये डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है. अब कैलकुलेट कैसे करें? तो फॉर्मूला मैं आपके सामने बता रहा हूं, व्हाट फॉर्मूला वी हैव टू यूज. Student, there are many formulas for the calculating you can say standard cell potential, but one of the easiest formula is E naught cell is equal to E naught oxidation plus E naught reduction. That is, E naught oxidation is standard oxidation potential, whereas E naught reduction is standard reduction potential. सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस? इस सेल में बेटा जो जिंक इलेक्ट्रोड है, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, वेयरएज कॉपर इलेक्ट्रोड अंडरगो रिडक्शन. तो जिसका ऑक्सीडेशन है, ध्यान कीजिएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन मीन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विच अंडरगो ऑक्सीडेशन प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विच अंडरगो रिडक्शन. मीनिंग जिसका ऑक्सीडेशन है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड, प्लस जिसका रिडक्शन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड. आपको यहां पर लेके चलना. लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन फॉर एन एग्जांपल. ऑल ऑफ यू नो दिस इज जिंक कॉपर सेल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर बेटा इस सेल को मैं इंडिकेट करता हूं तो हाउ विल आई इंडिकेट? जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, वेयर एज रिडक्शन में इफ यू रिमेंबर जो बेटा Cu2 पॉजिटिव था इट गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर, और ऑक्सीडेशन में जो आपका जिंक था इट गेट कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव. तो आपका जो सेल बनेगा दैट इज Zn से Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से Cu. चलिए इसको एक बार डिटेल में भी देख लेते, थोड़ा क्लियर होगा. एनोड पे जो रिएक्शन हमने की थी दैट इज जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. कैथोड पे जो Cu2 पॉजिटिव है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट इट गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर. सो एनोड पे इक्वेशन क्या थी बेटा आपकी? जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स converted into copper. Now overall equation, electron से electron cancel because the electrons are same. Zinc plus Cu2 positive giving you Zn2 positive plus Cu. This is overall cell reaction. Clear? और इससे फिर हमने सेल बनाया था zinc कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव. देखिए जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? Zn2 पॉजिटिव, वेयर Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu. तो यहां से जो ई नॉट सेल आएगा, जस्ट सी आउट, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखिए जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव. सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस
Cu2 positive is converted into Cu. So I will write E naught Cu2 पॉजिटिव से Cu. सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है. वैल्यू मैं थोड़ा नोट करता हूं. वी नो E नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu बेटा दिस इज 0.34 वोल्ट, वेयर एज E नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn दिस इज माइनस 0.76 वोल्ट. जस्ट सी आउट. नाउ व्हाट विल वी रिक्वायर? वेरी इंपॉर्टेंट. वी रिक्वायर E नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव का रिक्वायरमेंट है, बट ये क्या है बेटा? Zn2 पॉजिटिव से Zn. तो इसको माइनस की बजाय हमें साइन चेंज करके क्या लिखना होगा? 0.76 वोल्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? साइन क्यों चेंज किया? दिस इज E नॉट Zn2 पॉजिटिव और गिवन क्या है? Zn2 पॉजिटिव से Zn. तो मैंने आपको कराया था दैट E नॉट ऑक्सीडेशन इज रिवर्स ऑफ E नॉट रिडक्शन, or you can say E naught reduction is reverse of E naught oxidation that we have done. तो वही आपको यहां पर बहुत ध्यान रखना है कि आपको चाहिए Zn से Zn2 पॉजिटिव का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिवन है Zn2 पॉजिटिव से Zn का. तो व्हाट विल यू डू? यू सिंपली रिवर्स इट. उसको रिवर्स करना है और कुछ नहीं करना है. सो वैल्यू हमने पुट की बेटा. नाउ प्लस Cu2 पॉजिटिव से Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड और वही हमें गिवन है. सो डायरेक्टली आई विल राइट 0.34 वोल्ट. दिस कम्स आउट टू बी प्लस 1.10 वोल्ट. सो ये सबसे इजी मेथड है कैलकुलेट करने का. सिंपल. जो जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसका वही पोटेंशियल आपको लेना है. जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो आई हैव टेकन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. Copper undergo reduction, therefore I have taken standard reduction potential of copper, and the formula is quite easy. Again I'll write E naught cell is equal to E naught oxidation plus E naught reduction. Clear? Now we will do the significance of E naught cell or standard cell potential. What is the significance? Just see the students. Significance of E naught cell. There is only one significance, that we can predict the spontaneity or feasibility of a cell. क्लियर? स्पॉन्टेनियस मीन्स वो पर्टिकुलर सेल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है? दिस विल बी स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी मीन्स वो सेल फिजिबल है भी या नहीं. सो इसके लिए बिल्कुल एक पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है बेटा. इफ द E नॉट सेल इज पॉजिटिव देन द सेल इज स्पॉन्टेनियस और यू कैन से फिजिबल. एंड इफ आई से दैट E naught cell is negative, then the cell is non-spontaneous, or you can say not feasible. Clear? So ये आपको ध्यान रखना है. By seeing the E naught values हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेल वर्क करेगा नहीं करेगा, whatsoever it is. So this is all about the theoretical part. Standard E naught cell potential, standard cell potential and significance. Now beta we will shift to the numeric part, that is numeric and conceptual. Before I start this part, two things मैं आपको बताऊंगा. That formula again लिख लेते हैं. E naught cell is equal to E naught oxidation plus E naught reduction. First is this. Second, if the E naught cell is negative, cell is non-spontaneous. If E naught cell is positive, the cell is spontaneous. Now beta I'll write some standard electrode potential values जो हमारी help करेंगे in the numerical part. So these values are, I'll write here, E naught 2H positive to H2 0.0 volt. E naught Zn2 positive to Zn we know minus 0.76 volt. E naught Cu2 positive to Cu is 0.34 volt. E naught
Ag positive to Ag 0.80 volt, then E naught Fe3 positive to Fe2 positive or plus 2 is 0.78 volt. E naught I'll write here, or E naught Cd cadmium 2 positive to cadmium is minus 0.40 volt, and in the last one more, E naught Cr plus 3 to Cr is minus 0.74 volt, and E naught Ni2 positive to निकल इज माइनस 0.25 वोल्ट। बेटा ये वैल्यू आपको पेपर में गिवन होंगी, हमने इसलिए पहले ही नोट कर दिए सो दैट न्यूमेरिकल में हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो जस्ट सी, आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? जस्ट सी आउट, कैलकुलेट द ई नॉट सेल, कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ फॉलोइंग। हमें हर एक में क्या कैलकुलेट करना है? ई नॉट सेल वैल्यूज है। सो द फर्स्ट सेल जो गिवन है यहां पे, जस्ट सी आउट, ट्वाइस Cr प्लस थ्राइस Cd2 पॉजिटिव गिविंग यू ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस थ्राइस Cd। जस्ट सी आउट। बेटा ई नॉट सेल निकालने के लिए कई बार हमें सेल की बजाय उसकी रिएक्शन गिवन होती है, तो रिएक्शन से भी हम निकाल सकते हैं। जस्ट सी आउट व्हाट हैपेंस। जो क्रोमियम है ये किस में चेंज हो रहा है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। बस ये अंडरस्टैंड कीजिए, क्रोमियम इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम 3 पॉजिटिव। सो आई विल राइट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cr से Cr प्लस 3, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस कैडमियम 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू कैडमियम, सो आई विल राइट ई नॉट Cd2 पॉजिटिव टू Cd। जस्ट वैल्यू पुट अप करनी है। जस्ट सी आउट, आई नीड ई नॉट Cr से Cr प्लस 3। जो वैल्यू गिवन है वो अपोजिट है, दिस इज Cr प्लस 3 से Cr, मुझे रिवर्स चाहिए, तो नेगेटिव की बजाय क्या आएगा? इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, दैट इज 0.74 वोल्ट, प्लस आई नीड ई नॉट Cd2 पॉजिटिव टू Cd। क्लियर? वही गिवन है, Cd2 पॉजिटिव टू Cd, सो आई विल राइट माइनस 0.40 वोल्ट। दिस विल बी 0.74 minus 0.40, this comes out to beta 0.34 volt. So this we have done the question number 1 first part। फॉर्मूला वही हमने यूज किया, जो जिसमें हो रहा है उसको वही करना है। क्रोमियम अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो आई हैव टेकन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैडमियम अंडरगो रिडक्शन, देयरफॉर आई हैव टेकन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ द सेकंड पार्ट, second part is Fe2 positive plus Ag positive giving you Fe3 positive plus Ag। just see out E naught cell। now see बेटा, Fe2 positive किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe3 positive में, so I will write E naught Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव प्लस बेटा Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Ag में, सो आई विल राइट E नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag। नाउ आई हैव टू पुट द वैल्यूज ओनली, सिर्फ मुझे वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग एल्स आई हैव टू डू, एंड वैल्यूज आर गिवन टू मी। द वैल्यूज आर, जस्ट सी आउट, Fe2 पॉजिटिव से Fe, यहां देखिए Fe3 से Fe2 है, हमें रिवर्स चाहिए, सो ये 0.78 है, दिस बिकम्स माइनस 0.78 प्लस वी नीड ई नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag, Ag पॉजिटिव टू Ag एज इट इज, दैट इज 0.80 वोल्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.02 वोल्ट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो क्वाइट इजी, सिंपल, वही जिसका जो पोटेंशियल है वही ऐड कीजिए। इफ एनीबडी अंडरगो ऑक्सीडेशन टेक्स हर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इफ एनीबडी अंडरगो रिडक्शन टेक्स हर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ आई विल शिफ्ट टू द थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज in third part they have given us the cell nickel 2 positive, Cu
2 पॉजिटिव 2 Cu। फोर्थ भी यही नोट करते हैं बेटा, इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों सेम टाइप है। ट्वाइस H पॉजिटिव से H2, देन Zn से ट्वाइस H पॉजिटिव से H2, देन Zn। Okay, these they have given to us now. So what we have to do, we have to calculate the E naught cell, and this time the cell representation is given to us. So just see the third part, E naught cell. Just see बेटा, निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल टू पॉजिटिव, सो आई विल राइट E naught निकल टू पॉजिटिव प्लस Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu, सो बेटा आई विल राइट E naught Cu2 पॉजिटिव टू Cu। द वैल्यूज आर, जस्ट सी आउट, निकल से निकल टू पॉजिटिव, वैल्यू गिवन है निकल टू पॉजिटिव से निकल, तो इसको रिवर्स कीजिए, 0.25 प्लस Cu2 पॉजिटिव से Cu, सेम इज गिवन 0.34 वोल्ट। सो बेटा 5 + 4 9 एंड 3 + 2 5, दैट इज 0.59 वोल्ट। क्लियर? नाउ द लास्ट केस, दैट इज फोर्थ वन। फोर्थ में आपको सेल को रिवर्स कर दिया है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने ही तरीके से काम करना है। राइट E naught cell, H positive is converted into H2, so you will write E naught 2H positive से H2 plus बेटा जिंक is converted into Zn2 positive, so E naught Zn से Zn2 positive। दिस इज क्लियर? चलिए नाउ वैल्यू पुट करते हैं। ये आपको पता है, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल इज 0.0 वोल्ट प्लस वी नीड E naught Zn से Zn2 पॉजिटिव, बट बेटा गिवन क्या है, Zn2 पॉजिटिव से Zn, तो ये माइनस है, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट, दिस कम्स आउट टू बी टोटल 0.76 वोल्ट। सो बेटा दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और यू कैन से स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, question number 2 is calculate standard electrode potential of nickel 2 positive to nickel electrode when cell potential, standard cell potential of cell is 0.59 volt. Cell is nickel 2 positive, giving you, sorry, on the right hand side Cu2 positive to Cu. One more thing is given, E naught Cu2 positive to Cu is 0.34 volt. So just see what is given to you. He says कि ये आपका एक सेल है, क्लियर? इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है 0.59 वोल्ट, और इसकी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, सेकेंड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा क्योंकि हमें E naught सेल गिवन है, व्हाट इज गिवन, E naught सेल, आई स्पेशली राइट E naught सेल गिवन टू अस इज 0.59 वोल्ट, तो मैं E naught सेल के फॉर्मूले से ही अपनी कैलकुलेशन करूंगा। सो इस सेल में E naught सेल विल बी E naught, निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, निकल टू पॉजिटिव, सो आई विल राइट E naught निकल से निकल टू पॉजिटिव प्लस E naught Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu, E naught Cu2 पॉजिटिव से Cu। वैल्यू पुट कीजिए, E naught सेल कितना गिवन है 0.59 इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करना है E naught प्लस E naught Cu2 पॉजिटिव से Cu कितना है 0.34 वोल्ट। सो बेटा E naught निकल टू पॉजिटिव से निकल, सॉरी निकल से निकल टू पॉजिटिव,
This comes out to be 0.59 minus 0.34 volt. Subtract करना है, and on subtracting what will I get? This will be 9 में से 4, this comes out to be 5. क्लियर? और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, दैट इज 0.25 वोल्ट. बट ये वैल्यू किसकी है बेटा? ई नॉट Ni से Ni2 पॉजिटिव. क्वेश्चन में क्या चाहिए? ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 पॉजिटिव टू निकल, और मैंने किसका निकाला है? निकल से निकल 2 पॉजिटिव, तो रिवर्स हो जाएगा. दैट इज ई नॉट निकल 2 पॉजिटिव टू निकल इज माइनस 0.25 वोल्ट. तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, किस पर बेस्ड था बेटा? वेरी इजी. आपको सेल का ई नॉट सेल गिवन था और एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उन्होंने कैलकुलेट कराया. सो अगेन हमने वही फॉर्मूला यूज किया ई नॉट सेल के लिए. नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टॉपिक. Question number 3 is predict whether the following cells are spontaneous or not. So spontaneous के लिए मैंने पहले नोट कर रखा है बेटा, अगर आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा देन द सेल इज स्पॉन्टेनियस, और ई नॉट सेल पॉजिटिव नहीं आएगा देन द सेल इज सेड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. क्लियर? सो इसमें हमें 2 में काम करना है, सॉरी 3 सेल्स में हमें करना है. आई स्टार्ट विद द फर्स्ट सेल. फर्स्ट इज Zn2 पॉजिटिव, गिव ट्वाइस Ag पॉजिटिव 2 ट्वाइस Ag. चलिए, so I calculate the E naught cell first. Beta zinc is converted into Zn2 positive, so this will be E naught Zn2 positive plus Ag positive किस में convert हो रहा है? Ag में. So I will write E naught twice Ag positive to twice Ag. Now simply value put करनी है. देखिए बेटा, we need Zn से Zn2 positive, but given is Zn2 positive to Zn, तो रिवर्स करेंगे, नेगेटिव हटेगा, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.76 वोल्ट प्लस ई नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag, और वही गिवन है. सो आई विल डू 0.80 वोल्ट. दिस कम्स आउट टू बी 6 and 0 6 and 8 and 7 5, that is 1.56 volt. Since this is positive value, so I will say that the above given cell is spontaneous or feasible. Clear? So this we have done the first example, first part of the question. Now the second part. Second part is Cu2 positive twice H positive H2. So just the formula for E naught cell, just see out students. Beta Cu is converted into Cu2 positive, so I will write E naught Cu से Cu2 positive plus 2H positive is converted into H2, so I will write E naught 2H positive से H2. Now just value put करनी है बेटा. वी नीड Cu से Cu2 पॉजिटिव, और हमें गिवन क्या है? Cu2 पॉजिटिव से Cu, तो ये प्लस की बजाय रिवर्स होके वैल्यू क्या होगी? माइनस 0.34 वोल्ट प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव टू H2, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो वैल्यू इज 0.0 वोल्ट. सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 0.34 वोल्ट. नाउ सी द स्टूडेंट, सिंस E naught cell is negative, therefore the above cell is non-spontaneous or not feasible. Okay, now the third and the last part. Third part, the cell given to us
the third part is Cu2 positive, Zn2 positive to Zn. So just see the students, E naught cell. Beta Cu is converted into Cu2 positive. So I will write E naught Cu से Cu2 positive plus Zn2 positive is converting into Zn. So I will write E naught Zn2 positive से Zn. Now value put करनी है. We need E naught Cu से Cu2 positive, but given is opposite. So ये प्लस की बजाय जो वैल्यू आएगी that is minus 0.34 volt plus. E naught Zn2 positive to Zn is minus 0.76. So this comes out to be minus 0.34 volt minus 0.76 volt comes out to be minus 1.10. So since the E naught cell is negative, so this cell is said to be non-spontaneous, or I will say non-feasible. So student, today we have done a very important topic, that is standard cell potential or standard EMF of the cell. और सबसे ज़रूरी मैं आपको बता दूं, जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, जिसका ऑक्सीडेशन उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. एंड बी रिमेंबर, इफ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव, cell will not work. If it is positive, then only the cell will work. So student, this is all about the topic, that is standard cell potential. That's all.